दोपहर में धमकी दी थी कि आपके घर में आज रात लूट और डकैती होगी, आप लोगों का काम तमाम किया जाएगा। उनके पास कम से कम 5 से 7 तो पिस्टल थे। पूरा गाल काटता गाड़ी गुड्डी सगई आई जब मेरे तो आंख में छी मन तो पास क्या कोई कौन मेरे बस मत गल गल बल बकरियां मेरा जीव बचा के पन्ना बाकी। घर से फिर वो कुछ नकदी जेवरात सब निकाल के ले गए, मेरे ओरिजिनल दस्तावेज थे वो भी ले गए, कुछ बुक्स भी ले गए। और उन्होंने मेरे पापा को गाड़ी में डाला, तब तक मैंने देखा, उसके बाद नहीं देखा मेरे पापा कहाँ हैं, किस हालात में हैं। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू में तार बहुत बहुत स्वागत है। रात में पहुंचा झुंझुनू का कासिमपुरा ग्राम पंचायत मेरा भी आपा खड़े हाँ बनवारी जी का घर थे। जानता होगा कि झुंझुनू से नेत्राम कॉलेज से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रेडा नीतू जी फोगाट और बनकर घर आज की रात में तोड़फोड़ बनकर घर हुई है। बातचीत वासा पकड़ांगा कि के पूरा मामलो हो कुणबे लोग हाँ के वजह का पीछे रही होगी। अब देख रहे हैं कि काफ़ी जो सामान जो पूरा वो अस्त व्यस्त है। तो बातचीत वासा पकड़ांगा, वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना। राम जी। राम जी राम। एक बार परिचय दे दो। मेरा नाम नीतू फोगाट है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ मैं नेत्राम मगराज कॉलेज झुंझुनू की। मैं तो क्या तोड़फोड़ को जो अपन दिखाई दे रहे हो कद को मामलो है? 29 तारीख की रात करीब 7 सवा 7 बजे की बात है। अच्छा, कितना के लोग हैं? लोग ही जैसे विजय, अजय, पुत्रगणी, रणवीर, उनकी मम्मी थी उर्मिला पत्नी रणवीर, और जैसे सत्यपाल पुत्र रामदयाल, शीशराम पुत्र रामदयाल, विद्याधर पुत्र रामदयाल, ये तो मेरे गांव के लोग थे, इनको तो मैं जानती हूँ। बाकी उनके साथ कम से कम 20 से 25 बदमाश और थे जिनको मैं जानती नहीं। बाकी अगर दिखाया जाए तो मैं 2-4 की शक्ल बता सकती हूँ कि ये लोग थे वहाँ, क्योंकि अंधेरा काफी था तो सबकी शक्ल देख नहीं पाई। आप बात करें 10 का समथिंग लोग? नहीं, 10 का समथिंग कैसे थे, कम से कम ज्यादा भी नहीं थे, तो 25 से 30 के बीच थे टोटल लोग तो। अच्छा हाँ। क्या लागा था, वजह क्या लागा? सिर्फ तोड़फोड़ भी के पीछे वजह है, फिर क्या वजह था लागा? सर उन्होंने दोपहर में धमकी दी थी कि आपके घर में आज रात लूट और डकैती होगी, आप लोगों का काम तमाम किया जाएगा। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा, शाम करीब 7 सवा 7 बजे की बात है, अचानक वो सब लोग आए। उन्होंने पहले हमें डरा धमका के इधर उधर किया, फिर जैसे हमला करने की कोशिश की। आते उन्होंने, उनके पास कम से कम 5 से 7 तो पिस्टल थे और लोहे की राड थी, सरिये थे। उन्होंने हमला किया, हमने जैसे तैसे करके अपनी जान बचा ली। पिस्टल से कोई गोली वगैरह चलाई क्या? नहीं, गोली वगैरह नहीं चलाई, सिर्फ डराने के लिए। हाँ, सिर्फ डराने के लिए उनके पास थे। और एक ने बोला भी था, एक का नाम अंकित करके भी बुला रहे थे, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था। दो उनके पास एम्बुलेंस ले गए? 2 एम्बुलेंस थी, जिसपे एक पे RR हॉस्पिटल लिखा हुआ था। एक और थी, वो अंधेरे में देख नहीं पाई सही से, उन्होंने लाइट बंद कर रखी थी। एक गाड़ी और थी। और बाद में ना वो एक ने बोला गोली मत चलाना, एक ने कहा चला दो, फिर बोले इनको बाहर निकालो, फिर है ना बोले कि अब कर लो। जैसे हम तो अंधेरे में छिप के भाग गए, फिर उन्होंने लूट और डकैती को अंजाम दिया। घर से फिर वो कुछ नकदी जेवरात सब निकाल के ले गए, मेरे ओरिजिनल दस्तावेज थे वो भी ले गए, कुछ बुक्स भी ले गए। और उन्होंने मेरे पापा को गाड़ी में डाला, तब तक मैंने देखा, उसके बाद नहीं देखा मेरे पापा कहाँ हैं, किस हालात में हैं। और हमारे घर से 5-6 बकरियां भी ले गए, एक कुत्ती थी वो भी पता नहीं काफ़ी दूर तक हम पहुँचे, तब तक उसके मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद उसका नहीं पता। पशुओं को भी बेरहमी से मारा, किसी को टक्कर मारी, घर में तोड़ फोड़ तो आपने देखी है। जो लाठियां से तो बारे साथ में बात करें कि गाड़ी से भी जो वो टक्कर मारी है? हाँ, गाड़ियों से भी की हो, क्योंकि पशुओं के है ना बेरहमी से चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। पिताजी के अभी तक कोई सूचना है? नहीं, पापा के अभी कोई सूचना को नहीं। तो लगभग बात करें कि लगभग 48 घंटा से ऊपर होगा। हाँ, देख लो, 29 तारीख की शाम करीब 7 सवा 7 बजे की बात है, और आज 31 तारीख होगी। तो कोई FIR वगैरह करवाई थी? हाँ, FIR उसी दिन शाम को जब पुलिस आई थी तो पुलिस को यहीं से लिख के दी थी घर से ही। और मैंने बताया था उसमें कि पापा का नहीं पता है। सुबह मैंने फ़ोन किया, तब भी कहा था सर पापा का अभी कुछ पता नहीं है। FIR की कॉपी वगैरह है? नहीं, FIR की कॉपी तो नहीं दी हमें। अच्छा। हाँ, अभी थाने पे बुलाया है कि वो कोई आधार कार्ड फ़ोटो दे के, तो तब जाऊँगी, तब लेके आऊँगी। अच्छा, मैंने तो कि जैसे बता रहे घटना हुई है, कितना लोग मौजूद है? मैं, पापा और मम्मी, 3 ही लोग हैं। ऐसा 3 ही लोग? हाँ, क्योंकि मेरे भाई बहन है वो यहाँ नहीं रहते। अच्छा। हाँ। अच्छा, मैंने बताऊँ कि थे बता रहे हो कि दोपहर ने भी बड़ा धमकी वगैरह कुछ दी ही। हाँ। तो क्या पूरा मामलो हो क्या तनके लागे कि भी धमकी की वजह से, या फिर जहाँ दोपहर क्या मामलो हो? सर वो है ना, मतलब लूट डकैती चोरी चकारी भूमाफिया इसी किस्म के आदमी हैं। आप बगड़ थाने से रिकॉर्ड निकलवा लो, झुंझुनू कोतवाली से निकलवा लो, खेतरी से निकलवा लो, झुंझुनू से निकलवा लो, वो इसी किस्म के लोग हैं। तो हो सकता है कि उनका लूट और डकैती का ही होगा, और तो क्या होगा। और अगर कोई उनका इंटेंशन रॉन्ग था तो वो जाने, उनका भगवान जाने, और तो नहीं पता हमें क्या था उनका। मारपीट उनको था साथ में? नहीं, मारपीट हमने बीच बचाव कर लिया था। जैसे कोई हल्की फुल्की थापा मुक्की हुई, उससे तो कोई नहीं मरता है, लेकिन वैसे कोई मोटी मार नहीं मारी उन्होंने, तब तक हम निकल चुके थे।
क्या लगा कि वहाँ को मकसद जो वो तोड़ फोड़ करके जानो मकसद है, फिर जहाँ कोई और कोई मन को मकसद किया उनको? सर अभी तक तो लागत तो यही है कि जैसे या लूट डकैती चोरी जो है यही थी और तोड़ फोड़ करी है उन्हें, और तो पता नहीं उनको के मोटिव हो भाई जाने। तो यहाँ 29 तारीख के बाद में भी कोई है कि कोई आया हुआ था कोई? हाँ 29 तारीख के बाद में भी जो बदमाश हैं जैसे अजय पुत्र रणवीर है, 2-3 लड़के और हैं, वो बाइकों पे घूमते हैं, कभी कैंपर लेके घूमते हैं और यही बोलते हैं अभी तो क्या हुआ आगे देखना। अभी भी यही बोल रहे हैं। नहीं तो वजह क्या लगे कि भाई तो एक तरह से देख सकें कि बिल्कुल टारगेट करके थाने को कर रहे हैं कि वजह लगा कि सिर्फ दोपहर कोई बात हुई भाई है, फिर और कोई वजह थाना समझ में आवा है? सर और तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि वो लूट डकैती चोरी इसी किस्म के आदमी है, भूमाफिया है वो। अब और वो जाने वो क्या चाहते हैं। डकैती तो एक बार होगी तो फिर दोबारा करने को क्या मतलब है? अब पतों को नहीं भाई के जाने, भाई बताऊंगा कि हो के नहीं उनको मोटिव आपा तो कुछ कह कौन सका। तो पुलिस की तरफ से कोई अभी तक कोई सूचना आई कि कोई पकड़े गए हैं कुछ और? नहीं अभी तक कोई सूचना नहीं है। और वो पकड़ेंगे कहाँ से, वो लड़के यहीं घूम रहे हैं गाँव में, कल परसों से हमने 2 दिन से देख रहे हैं, कभी उधर से निकलते हैं बाइक लेके, कभी इधर से निकलते हैं। अभी तक तो नहीं पकड़ा शायद किसी को, और बाकी पुलिस जाने किसको पकड़ा है कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन भी सपोर्ट करे और आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि अगर ऐसा आज हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी होगा, क्योंकि ये तो इसी किस्म के आदमी जहाँ इन्होंने मतलब इनका ये सर है ही, मतलब लूट डकैती चोरी चकारी भू माफिया पुलिस से भगोड़े हैं ये। मैं तो कि 29 तारीख के बाद में पिताजी से कोई फोन पर बातचीत फोन वगैरह होगी बन गए? नहीं हाँ पापा का फ़ोन हो भी, फ़ोन का नंबर में पुलिस ने बताया भी कि इन नंबर को फ़ोन हो, लेकिन भी के बाद में कोई संपर्क को नहीं हुआ, फ़ोन लगातार हाँ लगातार स्विच ऑफ आ रहे। राम राम जी। राम राम जी राम राम। सुना तो कि हिसाब से नीटू जी बता रहे हैं कि मन को जो को मकसद हो वो तोड़ फोड़ को है, चोरी डकैती भी बता रहे हैं, थाने की वजह समझ में आ रही है और थे भी टाइम खड़े किए कर रहा मत बकरियां चारों नहीं रही बड़े जदी पूरा गाल काटता गाड़ी गुड्डी सगई आई जब मेरी तो आँख में मन तो पा क्या कोई मेरे बस मत गल गल बल गए बकरियां मेरा जीव चा के पड़ना बाकी बकरी वगैरह सागा घर के लेगा बकरी सग आदि तो ले गया और गैल भागी जाहिर मन भी कुन मेरो कहे मैं तो पास आगन जाके अंधेरे मन तो क्यों कौन दिखो मत आगन चल गई। तोड़ फोड़ कौन सी चीज़ें करी है? तोड़ फोड़ सो क्यों घर आरान चूल्हान पेट ये कहीं ये कुआड़ पेटी ही को सामान काट ले गया मारकोट वो फोड़ फाड़ के शौकी में बस्यान गायान कुत्ती ही बन मार के ले गए हैं जीवती ले गए मन तो कौन बेरो मैं तो कोई करते सुनाई मन तो अभी कुत्ती घरा कौन के ना कुत्ती भी घरा को नहीं बकरी भी कौन इच्छा है वह भी कौन घरा। तुमने तो कि कितना लोग अभी टाइम था देखे होगा? उर्मिला ही और उर्मिला का बेटा हा। अच्छा आया जगह हम जगह एक औरत भी के हाँ विद्याधर हो और शीशराम हो सतपाल हो। तारा की वजह समझाओ नीटू जी तो बता रहे हैं कि भाई जी साहब से कोई चोरी डकैती मिलकर समझावा तारा के समझावा कि क्या वजह रही होगी के पीछे? चोरी की मेरारी है भाई ये चोरी कर उनको तो काम है चोरी करने को। जब चोरी करता ही यहाँ करें जब चोर के वो तीन बकरी टू मन ठेरी सा क्यों ले गया जोर के लीजिए। वो जो रास्ता अपन दिखाई दे रहा है एक बार कैमरे के अंदर दिखा दो, रोड से जो रास्ता आ रहा है अभी रास्ते से की गाड़ी आई बता रही है, वो गाड़ी का कुछ जगह पार्ट्स था जिस हिसाब से ऐसे की दीवार था दिखाई दे रही है, जगह टक्कर मारी है गाड़ी को, एक साइड ग्लास भी है और कुछ और भी जगह टूट की बड़े पड़ रहे है और यहाँ की दीवार है बिल्कुल टूट गई ही, अभी जगह वापस से जचाई गई ताकि ढंडा जो अंदर बांध सका। नुकसान काफ़ी ज़्यादा कर गया है। अब थोड़ा सा आप देख लिया कि साइड में और देख लिया कि बाइक और जगह साइकिल अभी के साथ में तोड़फोड़ करी गई है, साथ में जगह अपन दिखाई दे रही है कि सीमेंट की ट्रेन ही आन भी बिल्कुल तोड़ दी गई है। इन्हें पता है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ चाहे वो कुंडो ही क्यों ना हो बी के साथ में भी तोड़फोड़ करी गई, यानी कि मकसद जो है वो बिल्कुल तोड़फोड़ को तो पक्को हो कि कोई भी चीज़ के घर में साफ्ती नहीं बचनी चाहिए, ये मकसद लेगी मन लगा कि बेटा में जरूर आया होगा। क्योंकि चाहे आप बात करें कि छोटी सी डेगची की हवा बात कर लिया या बाल्टी की हवा बात कर लिया या फिर कुंडे की बात करा, हर चीज़ के ऊपर जो वो वार कर अपन दिखाई दे रहे है वो तोड़फोड़ जगह बिल्कुल अपन दिखाई दे रही है। और वीडियो ने पूरा दिन होता आगे की जगह तोड़फोड़ करी गई के पीछे की वजह थारा समझ में आ, साथ में जगह प्रशासन से भी है कि उम्मीद और आप बात करें कि रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो कोई ऊपर कार्रवाई करी जाओ, जो कभी दोषी के अंदर ही माने सजा जो कि वह मिलनी चाहिए। और कुछ लोगों के ऊपर जो आप बात करें जी आरोप भी बना लगाया है, तो अगर दूसरों पक्ष जो आपकी बात अगर रखना चाहो है तो भी जो हमारे चैनल के ऊपर उनको बहुत बहुत स्वागत है। और थाना के लागाई के ऊपर की वजह के पीछे उसका था कि राय वाने कमेंट में जरूर देगा, वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल्गो झुंझुनू के साथ तारो प्यार यहीं बनाए रखो।